प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा लखनऊ टोल प्लाजा गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी टोल प्लाजा लखनऊ गुंडागर्दी नहीं चलेगी टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा लखनऊ टोल प्लाजा गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। Last number of last number. Free food up. Demanding the vehicles. ये कितनी बात? हाँ जी क्यों? नहीं मतलब वो सारी शर्त नहीं मनता अगर मैं गल कर रहा हूं लगना चाहिए जी नहीं लगना चाहिए चलो ये जेके 21 भी है जेके 21 भी तो माफ है ना पावे बड़ी ब्राह्मणा जी ने पावे को मार दी सही रूल मुताबिक चलना है नहीं ये नेशनल प्रेशर उनके को जमाई वो सोचो जाना सरकार ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਇਰਾ है उनके इनकी गुंडागर्दी ये है कि हमारी जो मेट्रो चलती है वो कठुआ टू बसंतपुर चलती है, कठुआ टू परवान चलती है, कठुआ टू पडोर चलती है, कठुआ टू दन्ना चलती है। ये क्या करते हैं कि अब जो पहले टोल वाले थे जो 2-2.5 साल पहले उन्होंने क्या किया, हमारी गाड़ी को कोई तंग नहीं किया, गाड़ी हमारी जाती थी आती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। जब से ये लोग आए हैं इन्होंने ये गुंडागर्दी कर दी है। 145 रुपये जाते देंगे या हम जो बसंतपुर को जो बसंतपुर से वापस कठुआ कहोगे 145 वो देंगे, 250-300 रुपया हम कहाँ से अपनी जेब से देंगे। शाम को हमारे को 200 जो 250 नहीं बचता है, लेकिन हम इनको कहाँ थे। इन्होंने इतनी गुंडागर्दी कर दी है कि ये हाथ है बोलो मारने को पड़ रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही विनती है कि आप इनको लगाम लगा लो, लगाम लगा लोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन जब लोगों की आवाज़ जब उठती है ना तो उस समय वक्त बड़ा बुरा हो जाता है। इसलिए हम पहले तो हम मुस्लिम कमेटी से जो चेयरमैन से सीटू जी से इनसे बात की है, इन्होंने हमारी जो बात है बड़ी दिल की और गहराई से सुनी है। इन्होंने कहा कि हम बैठ के आपका कोई मसला हल करते हैं। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि हम लोकल रहने वाले हैं, शाम को घर जाना है तो हम 250 रुपये टोल नहीं दे सकते हैं, लोकल गाड़ियाँ हैं। अगर इन्होंने हमारी नहीं बात मानी, कल हम क्या करेंगे, टोल से आगे जाके हमारी 200-250 मेट्रो है मैं नेशनल हाईवे बंद कर दूंगा। और मैं 1 दिन 2 दिन नहीं करूंगा, मैं 4 दिन बाद टेंट लगा के बैठूंगा, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लोगों को बहुत तड़पाया है और हमारी हद हो चुकी है। जब किसी की हद हो जाती है ना, वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए खुद मजबूर हो जाता है। और रोड तो आपने देखे है, जो रोड का जो सिस्टम जो है आधा फुट गहरा हुआ है, लेकिन टोल जो ले रहे हैं, लेकिन इनका फर्ज बनता है रास्ता भी ठीक होना चाहिए। आप दूर कहाँ जहाँ से लखनपुर से हरली मोड़ देखो कितना खड्डे बने हैं, कितना बुरा है। जो बाहर से जो यात्री आएगा उसको क्या पता जहाँ रास्ते की क्या हालत है, वो अपनी स्पीड पे 60-70 की स्पीड पे आएगा, एक्सीडेंट के चांस 100% होते हैं। आप जहाँ लाइन्स क्लब पे देखो हटली मोड़ के पास जब बारिश होती है 5-10 फुट पानी वहाँ रुकता है। लोकल लोगों ने एजिटेशन की है, आज तक उसका एजिटेशन हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे बटोरने के लिए आए हैं। जैसे अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को लूट लिया, ऐसे जब टोल प्लाजा हमें लूटने के लिए आए हैं। इसलिए हमारी आप लोगों से ये विनती है, मीडिया वालों से हमारी हाथ जोड़ के यूनियन की तरफ से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ एलजी साहब के तरफ पहुँचाइए। बड़ी शर्मनाक बात है कि जब से टोल लगा है परेशानी हम लोगों को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लोकेलिटी में है ये हमारी वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 2 जो है ना म्यूनसिपलिटी की, जो वो टोल के दूसरी साइड पड़ती है। आप देखो जहाँ प्रवेश द्वार पे जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है वहाँ मैं बार बार जाना, जो ड्यूटी पर भी जाता है उसको भी पहले जो कंपनी थी, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि पहले जो कंपनी थी उसको पता था कि हम लोग कितने सपोर्टेड है और कितना हमें पता लग गया कि टोल लग ही गया है। लेकिन लोकेलिटी में क्या कि हम लोगों को देखना पड़ता अपनी पब्लिक को। इतना मिसबिहेव और इतना इन्होंने हल्ला गुल्ला मचा रखा कि पहले भी कंपनी थी वो काम करके कि 2.5 साल किसी को परेशानी नहीं आनी थी उन लोगों ने। वो भी तो टोल कलेक्ट करने के लिए आए होते, किसी को सभ्यता से बात करते हैं, ऐसे करते हैं गुंडागर्दी की तरह ये लोग।
किसी को बदतमीजी भी उतर आते हैं। मैं जहाँ तक कि एज ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट हूँ म्यूनसिपल कमेटी, मेरे से बदतमीजी यार बोलता है कि तुमने ठेका लेकर रखा है हिंदुस्तान का। ये हमारा आधा एरिया म्यूनसिपलिटी का है, हमारे सरपंच साहब वहाँ पे आए थे, उनके साथ बदतमीजी की है। अब हमारे मेटाडोर वाले देखिए, सुरेश जी आए हैं, ये प्रेसिडेंट हैं मेटाडोर यूनियन के, ये सारे कह रहे हैं कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं वहाँ पे 10 बार हमें जाना पड़ता है। वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, हमारा कोई जेई आ रहा है, हमारा कोई आर्किटेक्ट आ रहा है, उसको ये परेशान करे। मैंने कहा कि 2 बार उनकी ट्रैक्टर ट्राली आती 3-4 बार दिन में, कहते ये आपने ठेकेदार का ठेका ले रखा है। यार हमारी ब्यूटिफिकेशन बन रही है लखनपुर में, हम उसके डेवलपमेंट करवा रहे हैं प्रवेश द्वार, आप लोग जाने नहीं दो। इतनी क्या, वो साइड लाइन से कल एक महिंद्रा वाले को इन्होंने परेशान किया। लोग रोज ही कहते हैं हम गार्डर उतार देंगे, लेकिन गार्डर हमने लगाने की मशक्कत जितनी हम लोगों ने की है, मेरे साथ राकेश शर्मा और पूरी म्यूनसिपलिटी के 7 मेंबरों ने हमने की है। वो पहली कंपनी जानती थी कि ये हमने गार्डर कैसे ले, लोग हमें क्या क्या बोलते थे, कितने पूरे सरपंच इकट्ठे होकर आ गए थे कि आपने ये गार्डर नहीं लगने देंगे, लेकिन हमने फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से लगाया, फोर्स ली और लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी ये कहते उखाड़ दो, लोगों ने उखाड़ दिया कल, तो वो भी जी प्रेसिडेंट ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। ये अच्छे लोग नहीं है। अगर टोल कलेक्ट कर भी रहे हैं, मैं देखता हूँ 10 दिन की 10 से 12 ड्राइवरों को जी पीटते हैं दिन भर, कि अगर टोल ले रहे हो किसी से इंसानियत से बात करो। किसी ड्राइवर को पानी के लिए पूछा इन्होंने, किसी को चाय के लिए पूछा, मारते हैं दिन भर रात। 10 ड्राइवर रोज के पीटते हैं वहाँ पे, मैं देखता हूँ। लेकिन क्या करें, ये गुंडे हैं। चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस प्रशासन को कि वहाँ 10 बंदे लगा के रखे जो इन्हें गुंडागर्दी रख रही है, उनकी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इनके करेक्टर सर्टिफिकेट इनके भी होने चाहिए जो जहाँ पे काम करे। और मैं आपके माँ से ये भी कहूँ 80% लोग मेरे लखनपुर के लगने चाहिए, हम सराउंडिंग एरिए के। इन्हें सब गुंडे बाहर से लगा के रखे हुए हैं यहाँ पे, लोगों को इतना परेशान करते हैं। जो जेके ही रोड का कल बेचारे के एक लड़का आ रहा था, उसको इतनी बदतमीजी की, मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने भी दौर से, जब किसी जेके रोड वाले लोकल जहाँ बसोली मोड़ में रहता लड़का अशोक जी, तो मैंने भी देखा, मुझे भी लगा यार कैसे अजीब लोग हैं यार, इसको बदतमीजी भी उतरा है। मेरे पास सारे सरपंच है, जो सजेशन है इन सबका होगा। मेरे 17 सरपंच है साथ में बैठे हुए, डीडीसी भी है, सारे बैठे हुए हैं, तो इनके साथ बैठ के जो भी इनके हमारा तय होगा विषय, नहीं तो हमारा लिंक रोड है उसको डेवलप करेंगे, तो वहाँ से हम छोड़ेंगे सब। क्या करेंगे, अगर सुनेंगे नहीं तो फिर कोई ना कोई हाल इनके साथ बैठ निकालना, क्योंकि ये पूरी पंचायतें इफेक्ट है इसकी वजह से। क्योंकि पहली कंपनी ने किसी को परेशान किया ना, हमें ये नौबत आई कि आपके रूबरू हम मीडिया में कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस कर दे। अब इन्होंने परेशान कर रखा, तो पूरी 2 लोग परेशान, आज 200-300 लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ आके मेरी म्यूनसिपलिटी में बैठे कि वहाँ नहीं लगने देंगे बैरियल जो लगा हुआ है। हमने कहा लगाना, क्योंकि हमारी पब्लिक ही परेशान होती है, लेकिन कहते नहीं लगने देंगे। मैं चलो ठीक है, बैठ के बात करते हैं क्या होता है इसके विषय में, आगे आपको सब बता देंगे।